वेलकम दोस्तों, आज हम क्विंडम सीरीज का एपिसोड 3 शुरू करेंगे। रे, उठो और कपड़े बदल लो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। प्रिंट, मैं उठ नहीं सकती। रे रे गहरी सांस लेते हुए, हम्मा, तुम सच में बहुत परेशान करती हो। फाइनली रे ने बुखार से कमजोर लड़की की मदद करने से मना नहीं किया। वैसे भी उसकी चिंता की असली रीजन ये था कि प्रिंट ने उसकी, रे की ही बॉडी को बीमार कर दिया था। अभी उसका फेस कितना पीला, टायर्ड हुआ और एग्जॉस्टेड लग रहा था। बहुत ही बुरा हाल था। प्रिंट, मुझे सपोर्ट दो। रे, ठीक है, लेकिन जरा संभल कर, तुम बहुत भारी हो। प्रिंट, पर मैं तो तुम्हारी बॉडी में हूँ, तुम खुद को मोटा कह रही हो क्या? रे, तुम अभी मरने वाली नहीं हो, अगर इतनी ज्यादा बोल सकती हो तो। प्रिंट, रे, धीरे चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रे, पता है, लेकिन क्या तुम मुझे मेरा नाम लेना बंद कर सकती हो? प्रिंट ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसमें अब आर्ग्यूमेंट करने की ताकत नहीं थी। वैसे भी इस टाइम उनके अलावा और कोई नहीं था। अगर उसे रे पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता तो और किस पर रहती? वानमाई और साइफोन शायद कल लौटते। भले ही रे उसे लाइक नहीं करती हो, लेकिन वह अपनी बॉडी की केयर जरूर करती थी, इसलिए वह कुछ भी गलत नहीं होने देगी। रे, यहाँ बैठो और थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हारे लिए वार्डरोब से कपड़े निकाल कर लाती हूँ, ताकि हम हॉस्पिटल जा सकें। प्रिंट, नहीं रे, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। रे, क्यों नहीं? प्रिंट, मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं, मुझे डॉक्टर पसंद नहीं। रे, गहरी सांस लेते हुए, प्रिंट, उठो, तुम कोई बच्ची नहीं हो। रे ने प्रिंट को मुश्किल से लिविंग रूम से उठाकर बेड तक पहुंचाया, पर वह लड़की आराम से मोटे कंबल में जाकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रे, मैं मिस फॉन नहीं हूँ, जो तुम्हें हमेशा लाड प्यार करे। अब बहाने बनाना बंद करो और कपड़े बदलो। मुझे इस बात की केयर नहीं कि तुम जिंदा रहोगी या मर जाओगी। मैं सिर्फ अपनी बॉडी की फिक्र कर रही हूँ, जिसे तुमने बीमार कर दिया है। अगर हम इस पागल चीज, बॉडी स्विच, का शिकार न हुए होते, तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। प्रिंट, रोते हुए, रे, घबरा कर, अरे पागल लड़की, अब क्यों रो रही हो? प्रिंट, जो थोड़ी देर पहले तक कंबल में छिपी हुई थी, अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने रे को गुस्से भरी नाराजगी से घूरा। प्रिंट, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? वैसे ही सिर दर्द से मर रही हूँ। तुम बहुत ज्यादा हर्टलेस हो, रे। मैं तुम्हारी वजह से बीमार हुई हूँ। रे, अब इसमें मेरी क्या गलती है? प्रिंट, तुम्हारे लिविंग रूम का एसी बहुत ठंडा है। मैं न जाने कितनी रातें ठंड में बिता चुकी हूँ। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और मुझे एक कंबल तक नहीं मिला है। मुझे इस तरह मत देखो। तुम सोच रही हो कि मैं बहुत बेचारी हूँ ना? मैं हार मान कर नहीं रो रही, रे, पर बीमार लोग कमजोर होते हैं। रे परेशान हो गई। प्रिंट रोते रोते उसकी, रे की पूरी इमेज खराब कर रही थी और उसे ही इस सब के लिए दोषी ठहरा रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रिंट थक कर सो गई, तो रे ने साइफोन को फोन किया। रे, प्रिंट अभी सो गई है, मिस फोन। वो बहुत थक गई थी, अचानक रोने लगी तो मैं डर गई। मिस साइफोन, प्रिंट बीमार होने पर बहुत मुश्किल से संभलती है, मिस रे। क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी वापस आकर उसकी देखभाल करूं? रे, नहीं, मिस फोन। आप तो अभी नखोन सावान पहुंची हैं, ना? मैं प्रिंट का ध्यान रख सकती हूँ। आप और माई अपने जरूरी काम पर ध्यान दे। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस साइफोन, क्या तुम प्रिंट को दवा खिला पाओगी? जब वो जिद्दी होती है तो 10 गुना ज्यादा मुश्किल होती है। रे, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। आप लोग आराम से अपनी जर्नी करो। रे ने फोन रख दिया और फिर अपने सामने रखे पानी, दवा और एक गीला तौलिया देखा। रे, पिछले 48 घंटे में तुमने मुझे सिर्फ मुसीबत ही दी है, प्रिंट। रे, बाहर आओ, मैं तुम्हारी बॉडी पोंछ दूं। प्रिंट, मुझे मर जाने दो, रे। रे, अब ताने मत मारो। चाहे हम एक दूसरे से कितना भी नफरत करें, तुम्हें मुझ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। प्रिंट, जरूरी नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी को और बीमार कर दूंगी। रे गुस्से में थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रिंट का ख्याल रख रही थी। रे, अपनी शर्ट के बटन खोलो। प्रिंट, शर्माते हुए, इसकी जरूरत नहीं है। रे,
शर्म किस बात की? ये मेरी बॉडी है। प्रिंट, मैं शर्मीली नहीं हूं। तौलिया दो, मैं खुद ही पोंछ लूंगी। प्रिंट ने तौलिया छीन लिया और खुद ही अपनी बॉडी पोंछने लगी। रे, अब जब तुम उठ चुकी हो तो दवा खा लो। प्रिंट, रे, अब क्या? प्रिंट, मेरा दलिया खिचड़ी कहाँ है? रेश, क्या? प्रिंट, खाली पेट दवा नहीं खा सकते, पहले दलिया बनाओ। रे, मुझे दलिया बनाना नहीं आता, बिना नखरे किए दवा ले लो। प्रिंट, अगर मुझे दलिया नहीं मिला तो मैं दवा नहीं खाऊंगी और बीमार होती जाऊंगी। रे को अब जाकर समझ आया कि साइफोन क्यों कह रही थी कि बीमार होने पर प्रिंट संभालने में 10 गुना मुश्किल हो जाती है। गुस्से में, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। रे ही थी जिसने उसे बीमार किया क्योंकि वह रूथलेस और सेल्फिश थी। बस देखती जाओ, जब तक साइफोन और वानमाई वापस नहीं आते, वह रे को इस हालत में लाकर छोड़ देगी कि वह खुद ही हार मान ले। हालांकि इस बॉडी में बीमार होने की वजह से वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी असली बॉडी की कंपेयर में रे का बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इस बार उसे पहले की तरह ज्यादा पेन नहीं हो रहा था। अच्छा हुआ, मैंने कहा था कि मैं बदला लूंगी। प्रिंट, रे, यह दलिया ठीक से नहीं पका है, तुम्हें इसे फिर से बनाना होगा। रे गुस्से में, सच में? तुमने कहा था कि पहला जल गया था, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे लिए पिछले 1 घंटे से दलिया बना रही हूँ। रे नखरे दिखाते हुए, मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, अगर मैं टेस्टी दलिया नहीं खा पाई तो मेरी हेल्थ और खराब हो जाएगी। रे, मैंने अभी तक अपनी दवाई भी नहीं ली, क्या यह मेरे लाइफ के आखिरी दिनों में से एक है? रे चिढ़ते हुए, मुझ पर अपनी एक्टिंग मत आजमाओ, मैं इसे आखिरी बार बना रही हूँ, ठीक है? अगर यह भी ठीक नहीं बना तो मुझे क्या नहीं, जो ठीक लगे वो खा लेना। प्रिंट को रे के सीरियस चेहरे को देखकर मजा आ रहा था। अगर उसे बदला लेने के लिए इतना बीमार होने का नाटक न करना पड़ता तो वह अपने फोन से फोटोज लेकर रख लेती। पहली बार किचन में जाने के कारण फेमस एक्ट्रेस रे का बुरा हाल हो गया था। दलिया बनाना एक्टिंग करने से भी मुश्किल लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, फेस ऑयली हो गया था और पूरा बॉडी पसीने से भीग चुका था। प्रिंट जल्दी मचाते हुए, रे जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। रे गुस्से में, बस बैठकर इंतजार करो, ज्यादा मत बोलो। प्रिंट। लगभग आधे घंटे के बाद मिस रे फ्रॉम बनाया गया नया दलिया पेश किया गया। इस बार पेशेंट से भी ज्यादा थकी हुई लड़की रे एक कुर्सी खींचकर टेबल के सामने बैठ गई और प्रिंट की फीडबैक का इंतजार करने लगी। प्रिंट ने चम्मच उठाया और टेस्ट किया। प्रिंट केयरलेस से, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मेरे बनाए हुए जैसा डिलिशियस नहीं है। रे झुंझलाते हुए, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, चुपचाप खाओ। प्रिंट चिढ़ाते हुए, आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो, थक गई क्या? रे थकी हुई आवाज में, और नहीं तो क्या, बीमार हालत में तुम्हें संभालना किसी को भी पागल कर सकता है। प्रिंट मुस्कुराते हुए, धन्यवाद। रे डाउट भरी नजरों से, अब क्या नया ड्रामा कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करने वाली। रे ऑनेस्टी से, कुछ नहीं, सच में, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मेरी हालत और बिगड़ जाती। रे कोल्ड एक्सेंट्स में, इसकी जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अपने लिए कर रही हूँ। प्रिंट हल्की मुस्कान के साथ, तो फिर मान लो कि मैंने कुछ नहीं कहा। रे ने पहली बार प्रिंट की आंखों में देखा। आज वह पहले से ज्यादा ऑनेस्ट लग रही थी, लेकिन फिर भी रे को डाउट था, आखिर प्रिंट की असली इंटेंस क्या थी? वे बचपन से एनिमी थे, तो वह सडनली इतनी अच्छी क्यों बन रही थी? उस रात कई दिनों बाद प्रिंट को पहली बार अपने नरम बिस्तर पर अकेले सोने का मौका मिला। असली कमरे की मालिक रे को सोफे पर सोना पड़ा। अब रे को समझ आएगा कि मैंने कितने पेन सहे थे। उसने मुझे ठंडी एयर कंडीशन की हवा में सुलाया और बीमार कर दिया, अब उसे भी वही फील करना चाहिए। उसने उस समय मेरे साथ कंबल तक शेड नहीं किया था। प्रिंट ने सोचा कि उसकी बुखार अब धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी तबीयत सुधर रही थी। साइफोन से बात करने के बाद उसे नखोन सवान ट्रैवल से गुड न्यूज मिली। फेमस मंक्स ने फोन और माई को बताया कि उसके और रे के साथ जो कुछ हुआ है उसे ठीक करने का एक तरीका हो सकता है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो इस मंथ के एंड में उन्हें उस मंक्स से मिलना होगा। इसका मतलब था कि उन्हें अपने असली में वापस लौटने का मौका मिल सकता था। अच्छा, वो लड़की अभी कैसी है? मुझे देखना चाहिए। रात को उसे अच्छी नींद नहीं आई, शायद यह जगह नहीं थी, या फिर उसने दिन में बहुत ज्यादा सो लिया था।
प्रिंट धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकलकर सोफे की ओर देखा, जहां रे सिकुड़कर सो रही थी। दिन भर मेहनत करने की वजह से वह पूरी तरह थक चुकी थी। प्रिंट मन ही मन हंसते हुए, देखो बदला लेना कितना मजेदार है। हालांकि रे उसे जबरदस्ती दवाई खिलाने के मामले में काफी रूथलेस थी। उसने प्रिंट का मुंह पकड़कर दवाई पिलाई थी। भले ही रडुपदाओं ने कई बार तकिए से उसे मारा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। अंत में प्रिंट को अपनी डिसलाइक्स बिटर मेडिसिन पीनी ही पड़ी। प्रिंट सोफे पर सोती हुई रे को देखकर मुस्कुराते हुए अब समझ में आया कि ठंडी हवा में सोना कितना बुरा लगता है। अगली सुबह फोन बजता है। रे उठाती है। हेलो। हाँ पी माई, तुम दोपहर में आ रही हो? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। पी वान माई ने सुबह सुबह कॉल किया। रे ने आलस से जवाब दिया और महसूस किया कि चाहे उसने कितनी भी नींद ले ली हो, उसकी थकान कम नहीं हो रही थी। सच में सोफे पर सोने से इतना पेन हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और एयर कंडीशन की ठंडी हवा सीधे उस पर पड़ रही थी। अब उसे समझ में आया कि प्रिंट को बुखार क्यों हो गया था, लेकिन तभी उसकी नजर एक कंबल पर गई। रे हैरानी से, रुको, यह कंबल यहाँ कैसे आया? उसने देखा कि यह वही कंबल था जो उसके कमरे के वार्डरोब में रखा था। मतलब प्रिंट ने मुझे ठंड से बचाने के लिए कंबल दिया? रे हल्की अनोइंग के साथ, उफ, जैसे ही ठीक होती है दूसरों का ख्याल रखने लगती है। बाहर सुबह का समय। पी माई रे से, रे अंदर चलकर बात करते हैं, हमें नोम प्रिंट से भी बात करनी होगी। रे क्यूरियोसिटी से, अच्छा। गुड मॉर्निंग पी माई। पी फोन कहाँ है? प वान माई, प फोन को कंपनी जाना पड़ा प्रिंट के मंथ के एंडिंग में होने वाले वर्क शेड्यूल पर डिस्कशन करने के लिए, इसलिए मैं पहले यहाँ रुक गई। यह एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसे अवॉइड मुश्किल था। हमें परसों स्टूडियो जाकर शूटिंग करनी होगी। प्रिंट जो पहले बीमार थी अब काफी हेल्दी और खुश लग रही थी। वह प वान माई को पानी लाकर दे रही थी और फिर सोफे पर बैठकर ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। प वान माई, मंथ के एंड में जब हमें नखोन सवान जाना होगा, तब रे को मिस्टर पाकोन के साथ एक टॉक शो में जाना है। जब मैंने प्रोड्यूसर से शूटिंग की डेट आगे बढ़ाने की बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें परसों शूट करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पूछने आई हूँ कि तुम यह कर पाओगी? प्रिंट प फोन ने बताया कि तुम बीमार थी। प्रिंट अब मैं ठीक हूँ प माई। यह सिर्फ मिस्टर पाकोन के शो की शूटिंग है। मैं पहले भी इस शो में जा चुकी हूँ। आप और रे मुझे स्क्रिप्ट तैयार करके दे दो, मैं आधे दिन में सब याद कर लूंगी। प वान माई, प्रॉब्लम यह नहीं है प्रिंट। मुझे पता है कि तुम क्वेश्चंस के आंसर दे सकोगी, लेकिन इस शो में गेस्ट को अपना स्पेशल टैलेंट भी दिखाना होगा है। और मिस्टर पाकोन ने डिमांड किया था कि रे वायलिन बजाए। रे चिंता में पड़ गई क्योंकि प्रिंट नहीं बजा सकती थी। प्रिंट, क्या मैं वायलिन की जगह कुछ और बजा सकती हूँ? रे प्रिंट प्रिंट क्या? रे अगर तुमसे कोई क्वेश्चन का आंसर न बने या कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जो स्क्रिप्ट में नहीं है, तो कुछ भी फैब्रिकेटेड मत कहना, ठीक है? आंसर न देना बेहतर होगा बजाय कुछ ऐसा कहने के जो मेरी इमेज को हार्म पहुंचाए। प्रिंट समझ गई। तुम यह 100 बार बोल चुकी हो रे। प्रिंट हल्के मजाकिया अंदाज में बोली, लेकिन रे की सीरियसनेस साफ नजर आ रही थी। सीन लाइव टॉक शो, टॉक विद पाकोन। मिस्टर पाकोन, हमने शो के पहले पार्ट में मिस रे की नई ड्रामा सीरीज के बारे में बताया। अब यह सीरीज काफी पॉपुलर हो गई है। प्रिंट जो इस टाइम रे बनी हुई थी, सिंपलनेस से आंसर दे रही थी। लाइव शो में गलती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए प वान माई और रे दोनों टेंशन में थे। मिस्टर पाकोन, अब मैं एक रूमर के बारे में पूछना चाहता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि तुम और मिस प्रिंट के बीच सेट पर प्रॉब्लम चल रही है। लास्ट वीक एक न्यूज आई थी कि तुम दोनों सेट पर कैनाल में गिर गई थी। क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकती हो? प्रिंट, रे के बॉडी में मैं इस मौके पर मीडिया और फैंस को क्लियर करना चाहती हूँ कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उस दिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिससे हम दोनों गलती से पानी में गिर गए। यह फाइट का केस नहीं था जैसा कि न्यूज में बताया गया। मिस्टर पाकोन, तो मिस रे ने यह क्लियर कर दिया कि उनके और मिस प्रिंट के बीच कोई झगड़ा नहीं है। प्रिंट, हाँ, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं और अब एक साथ काम कर रहे हैं। रे को फील हुआ कि मिस्टर पाकोन ने क्वेश्चंस को स्क्रिप्ट से हटकर पूछा था। उनका असली मोटिव ड्रामा को प्रमोट करना था,
न कि ओनली इंटरव्यू लेना। मिस्टर पाकोन, अब शो के फाइनल पार्ट में हमारे गेस्ट को अपनी स्पेशल टैलेंट दिखाना होगा। पहले टीम ने कहा था कि मिस रे वायलिन बजाएंगी, लेकिन उन्होंने सडनली इसे कैंसिल कर दिया। क्या मेरा शो इतना बड़ा नहीं कि तुम हमें अपनी टैलेंट दिखा सको, मिस रे? प्रिंट, नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर पाकोन। मैं आज नहीं बजा सकती, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम। मिस्टर पाकोन, ओह, तो तुम फर्स्ट गेस्ट बन गई हो जो मेरे शो में आई और अपनी टैलेंट नहीं दिखाए। शायद यही रीजन है कि तुम्हें द कॉकी एलिस्टा कहा जाता है। रे को गुस्सा आ गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। प्रिंट, ठीक है, मैं अपना इंटेंशन चेंज कर रही हूँ। मिस्टर पाकोन, क्या मतलब, मिस रे? प्रिंट, नेक्स्ट पार्ट में मैं अपनी स्पेशल टैलेंट दिखाऊंगी। मिस्टर पाकोन, तो वायलिन। प्रिंट, नहीं, आई विल सिंग एंड डांस। मैं इस स्टेज को हिला दूंगी। शो में सडन मूवमेंट होने लगी। लोग प्रिंट के डांस और गाने की तारीफ करने लगे, जिससे वह वायरल हो गई। #रेड डांसिंग क्वीन ट्रेंड करने लगा। रे अपने ट्विटर पर ट्रेंडिंग पोस्ट पढ़ रही थी और गुस्से से कांप रही थी। रे, प्रिंट, तुम पागल हो। मैंने तुम पर भरोसा कैसे कर लिया? प्रिंट, सरप्राइज। रे, तुम्हारी मौत तय है। प्रिंट कमरे में इधर उधर भाग रही थी, जबकि रे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वान माई पहले ही बहाने से वहां से निकल गई थी। रे, तुमने मेरी इमेज खराब कर दी। प्रिंट, रुको, शांत हो जाओ। देखो, लोगों को मेरा डांस पसंद आया है। रे, मैंने तुम्हें कुछ न बोलने को कहा था। प्रिंट, मिस्टर पाकोन तुम्हें कम दिखा रहे थे। रे, मुझे गुस्सा आ गया था और तुमने मुझ पर भरोसा किया था, इसलिए मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। रे, जो अभी भी गुस्से से कांप रही थी, गहरी सांस लेते हुए बैठ गई। उसने प्रिंट को घूरा, जो उसके बॉडी में डांस करने की नकल कर रही थी। प्रिंट, वाह! रेड डांसिंग क्वीन ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।